आपने देखा होगा जो पश्चिम बंगाल में हुआ है, उसमें सारे किसान नेता उधर गए थे। और अभी जैसे गाज़ीपुर बॉर्डर है, ये हम उत्तर प्रदेश में बैठे हैं, वहाँ पे तो काफ़ी दूर जाना पड़ा था। यहाँ पे तो सारे के सारे किसान दिल्ली के जो चारों तरफ हैं उत्तर प्रदेश में हैं, और जगह जगह गांव-गांव पूरे में जाएंगे। और वो तो बात की बात है, हम तो रोज़ जाते हैं। मैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आता हूँ, मेरा नाम कर्नल जयवीर सिंह है, मैं जय किसान आंदोलन का राष्ट्रीय सह संयोजक हूँ। और पिछले 6 साल से हम किसानों के मुद्दों की जो सबको आवाज़ को बुलंद करते रहे। ये जो किसान के नाम पे ये कहते हैं कि ये बिल लेके आए हैं या अभी तो कानून बन गए, ये किसानों के कृषि कानून बने ही नहीं हैं, ये कॉरपोरेट्स के लिए बने हुए हैं। ये इनका डिज़ाइन देखिए, उनके लिए बना हुआ है। मैं भी 9 सितंबर को माननीय कृषि मंत्री से मिला था उनके ऑफिस में, ठीक है। और कहते हैं कि किसानों की समझ में नहीं आते जी कैसे कानून बनाए हुए हैं। तो जो इतना कठिन कानून है, उनको अगर कोई बिना पढ़े, तो इनके जो मंत्री हैं वो भी नहीं बोल सकते। तो कर्नल साहब वो ठीक है। देखो ऐसा है, हमने भी कृषि मंत्री से यही पूछा था हाँ। कि आपको ये पीछे के दरवाजे से कोविड के समय में अध्यादेश लाके ज़रूरत क्या थी? क्या किसी किसान संगठन ने आपको बोला था, या आप ऐसे प्रेशर में थे? अध्यादेश पता है कब बनते हैं? या तो इमरजेंसी हो या कोई वॉर लगी हुई हो। ऐसा कौन सा इनके ऊपर आफत आई हुई थी कि ये किसानों के हित की बात करने लगे? किसी किसान से या किसी किसान संगठन से, जो इनका खुद का भी किसान संगठन है, उससे इन्होंने बात नहीं की। और अब कहते हैं कि किसान हितैषी, जब हम किसानों को ये चाहिए ही नहीं, तो अब वो कहते हैं कि नहीं आपके भले के लिए, हमारे भले के लिए है नहीं। तो इसको बिना वापस लिए, एक तो किसान घर नहीं जाएगा, और जो सबसे बुरी हालत है, किसान को जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है, न्यूनतम समर्थन मूल्य, वो नहीं मिलता। बोलते हैं कि जी हमने दे दिया, झूठ बोलते हैं। ये कहते हैं जो स्वामीनाथन का C2+50% फॉर्मूला है, उसको झूठ बोल के पार्लियामेंट में भी झूठ बोलते हैं, बाहर भी झूठ बोलते हैं, टीवी पे झूठ बोलते हैं, झूठ के अलावा कुछ बोलते नहीं। अरे हम तो ये कहते हैं भाई उसको लिख के दे दो हमको। अगर मोदी जी बोलते हैं मिल गया, या कहते हैं हमने MSP दे दिया, तो बोलने से नहीं किसान का पेट भरेगा, उसका भरेगा। आप कानून लेके आइए। जहाँ तक उत्तर प्रदेश का सवाल है इलेक्शन का, हम गांव में रहते हैं, जन जन में जाते हैं, गांव की बहुत बुरी हालत है। आप उत्तर प्रदेश का ले लीजिए, पश्चिम उत्तर प्रदेश से हम आते हैं, 15,000 करोड़ गन्ना किसानों का आज भी बकाया है। उनका पिछले साल का अभी फरवरी के करीब में पेमेंट हुआ है, और कुछ ऐसे हैं जिनका अभी तक भी नहीं हुआ। कहने का सबब ये है, क्या उनके बच्चे नहीं हैं? क्या वो बीमार नहीं होते? क्या उनको फीस नहीं देनी? क्या उनको खाना नहीं खाना? तो वो बिना पैसे के, आपने शुगर मिल में वो रॉ मटेरियल ले लिया आपका गन्ने का, उसका पेमेंट कौन करेगा? ये सरकार जो है ये है अपने कोर्ट्स, न्यायालय की भी नहीं मानती। न्यायालय बोलता है 14 दिन में दीजिए पेमेंट किसानों का, वो नहीं देते। तो कहने का सबब ये है, ये सरकार जो है एक तो निष्ठुर है, अहंकारी हो गई है, ये समझती है भाषा सिर्फ वोट की। तो उत्तर प्रदेश में इस बार किसान वोट की चोट मारेगा और इनका सफाया कर देगा पूरे उत्तर प्रदेश। जिन चीज़ों पर तो ऐसा है, अब आम जनता समझ गई है इनकी ट्रिक। इनका ट्रिक है हिंदू मुसलमान। अभी गांव में लोग बोलते हैं भाई तुम एक अयोध्या में मंदिर क्यों, और भी कितने ही बना लो, मेरा पेट उससे नहीं भरता मंदिर बनाने से। मुझे तो जब तक पूरा न्यूनतम समर्थन मूल्य नहीं मिलेगा हर फसल का, तो मेरा तो काम नहीं चलने वाला। तो इस चीज़ में अभी लोग बहकने वाले हैं नहीं, और इनका कुछ नहीं है। ये सिर्फ कॉरपोरेट के इशारे पे खेल खेलते हैं, और कुछ नहीं है इनके पास में। अगर मोदी सरकार होती और किसान हितैषी होती, तो कम से कम इस पे बैठ के बात करती। और बोलते हैं जी हमने 10-11 बार बात कर लिया। अरे भाई हमने ये मांगे ही नहीं है,
अब इनको वापस लीजिए और दोबारा लेके आइए, कंसल्ट कीजिए किसानों से, उसके बाद में फिर लेके आइए, कौन सी प्रॉब्लम है। लेकिन अहंकार है, और इनका अहंकार अभी उत्तर प्रदेश में ख़त्म हो जाएगा। और इस जो दिल्ली की गद्दी है उसका रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर जाता है, खेत खलिहानों से होकर जाता है उत्तर प्रदेश के, और इसके बाद में ये यहाँ तो ये जाएंगे ही, ये दिल्ली की गद्दी भी खोएंगे, इनकी समझ ठीक में आ है, जाएगी। आप बिल्कुल ठीक है हम्म, और वहम भी है ये लोगों को। लेकिन मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि काठ की हांडी एक बार ही चढ़ती है। हिंदू मुस्लिम जो इनका मुद्दा है, आज हम लोग गांव में जाते हैं, पूरे प्रदेश का हम लोगों ने दौरा फिट कर रखा है। हमारा मकसद ही ये है कि हम जनता से खुद पूछते हैं, किसानों से, कि क्या आप अपने मुद्दों पे वोट देंगे या इनके हिंदू मुस्लिम के उस पर वोट देंगे। इस बात का शक जो आप प्रश्न उठा रहे हैं, यही प्रश्न गांव के हर आदमी के, किसान के मन में है। ये कोई ना कोई भ्रम फिर फैलाएंगे, चाहे मंदिर के नाम पे, चाहे कोई लड़ाई करके, चाहे कोई और झगड़ा करा के। लेकिन इस बार हम सब लोग, जो कर्नल साहब हैं, हम सब लोग हैं, जितनी भी टीम है, हमारी टीम नहीं, जितने भी किसानों के संगठन हैं, हम लोगों ने इसको पूरा कमर कस ली है। हम गांव-गांव जाएंगे, लोगों को चेताएंगे, और हमारा मकसद ही है, हमने ये मिशन बना लिया है कि इनका हथकंडा इस बार किसी भी सूरत में चलने नहीं दिया जाए। यही हमारा काम है। अब हमने हमारी फसल वसल का काम ख़त्म हो लिया, गन्ने के किसान हैं, बारिश होने वाली है 1-2 दिन में, काम हमारा ख़त्म है। पूरे प्रदेश का दौरा हमने डे बाय डे तय कर रखा है, और पूरे गांव-गांव जाने का हम लोगों का मन बना लिया, और यही समझाना है कि हमें चौकस रहना है इस बार इस सरकार के उस हथकंडों का, जिससे ये अब तक जीतते आए हैं। फिर ऐसी कौन सा दल या कौन सी पार्टी है जो लगता है कि भाई वो किसानों की फिलहाल पक्षी तो है? आज की तारीख में किसान की कोई पार्टी नहीं है, लेकिन जिसने हमारे सिर पे ये लादे हैं 3 कानून, फिलहाल तो हम बिल्कुल घमंडी सरकार, जो इनके खिलाफ जरा सा भी बोलता है उसकी ईडी की ये छापे पड़ते हैं। इन्होंने जो ये बिल्कुल कमर कस ली है कि हम कोई भी विरोध में बोलेगा उसको जेल का रास्ता दिखाएंगे। अब जनता के सामने हमें यही भय निकालना है कि जो इनको हराएगा उसको वोट ये तय कर। नहीं, ऐसा भी है ना कि पिछली जो सरकार है, मानो अखिलेश यादव की सरकार रही है, अधिकतर लोगों का ग्राउंड रिपोर्ट जब हम लोग करते हैं तो सामने आता कि भी उसमें चोरी चकारी, गुंडागर्दी ये बहुत ज़्यादा थी। तो बहुत सारे मुद्दे हैं, देखो, ऐसे में किस तरफ जाए जनता, ये भी बहुत मुश्किल है। ये बात बिल्कुल ठीक है आपकी, लेकिन ये विकल्प तो लोग खुद चुनेंगे कि हमें कहाँ जाना है, लेकिन इनके साथ नहीं जाना। जिसने हमारी रोटी छीन ली हो, जिसने बच्चों के तन से कपड़े छीन लिए हों, अब आपको कर्नल साहब ने बताया, आप इसे हल्के में ले रहे होंगे क्योंकि हम सब लोग बोलते हैं। आप खुद सोच लें, आप नौकरी करते होंगे कहीं, या आपके परिवार में जो भी आमदनी कहीं से होगी, हम अपनी फसल को 1 साल पहले बेचें और 1 साल तक हमें उसका एक पैसा ना मिले, तो क्या ऐसा हिंदुस्तान में, क्या दुनिया में कहीं होता होगा कि उसको उसकी चीज़ बेच दी हमने और साल भर तक उसके पैसे का देने का नाम ना लें। सरकार बीच में है, गन्ना हम बेचते हैं शुगर मिलों को, उसके बीच में हमारे सरकार है, यूपी की सरकार, और सुप्रीम कोर्ट का ये वो है, नियम है कि 14 दिन के अंदर यदि भुगतान नहीं करेंगे तो किसान को ब्याज सहित पेमेंट करना होगा। यानी शुगर मिल वालों से तो आपने कभी ये नहीं पूछी होगी कि आप लोग सुप्रीम कोर्ट का कैसे अवहेलना कर रहे हैं, या सुप्रीम कोर्ट ने कभी उनके खिलाफ कोई एक्शन लिया हो कि आपके लाइसेंस निलंबित कर देंगे हम, या कोई होगा, या सरकार का कोई कानून का डंडा उन पे चला हो, क्योंकि वो पैसे वाले हैं, उनकी यूनियन है, उन पे कोई आवाज़ नहीं उठाने वाला, कोई उनके खिलाफ कार्रवाई करने वाला नहीं है। हम लोगों की चूँकि कोई ताकत नहीं है, हम बिखरे हुए हैं, गरीब हैं, गांव में रहते हैं, दिल्ली में आने के लिए भी हमें 100 जतन करने पड़ते हैं, हमारी सुनवाई नहीं। अच्छा, आप इतने लंबे समय से बैठे हैं, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का इस पर कोई स्टेटमेंट नहीं आता है। अभी हाल ही में इलेक्शन को लेकर, इलेक्शन के मद्देनजर उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया जिसमें उन्होंने डीएनए और हिंदू मुस्लिम एकता, इन सारी चीज़ों की बात की। तो क्या लगता है कि वो बीजेपी को किसी तरीके से फ़ायदा पहुंचाने के लिए स्टेटमेंट? नहीं, ये तो
हर वो हथकंडा अपनाएंगे, वो मोहन भागवत जी भी बोलेंगे अब तो, वो किसान की क्यों बोल लेंगे? वो तो जिस चीज़ से भाजपा को केंद्र में सरकार और यूपी में सरकार बनाने के का हथकंडा होगा उसके ही पक्ष में बोलेंगे, वो उसके अलावा कोई नहीं बोल सकते हो। किसानों के बारे में तो इससे बड़ा अफसोस और क्या हो सकता है कि मोहन भागवत जी किसान के बारे में एक शब्द नहीं बोलते, उन्हें किसान दिखाई नहीं देता। अच्छा, हाँ, जैसे पहले हार क्यों मंजूर कर ले? ऐसा कोई राजनीतिक दल है जो सत्ता पाना चाहता हो और वो ये कह दे कि नहीं हमें ये चुनाव हरा देंगे? कोई स्वीकार कर लेगा हार से पहले? मरने से पहले मौत स्वीकार कर लेगा कोई? सवाल पैदा नहीं होता। वो तो उनके दिल से पूछो, दिल से नहीं निकल रही उनके। वो तो उनका खुद का हाल पता है, उन्हें उनका हाल उन्हें पता है, कोई छुपी हुई बात नहीं है। आंदोलन आपको यहाँ जो दिखाई दे रहा असली आंदोलन ये नहीं है। असली आंदोलन देहात में है, असली आंदोलन गांव में है। और मैं अपने ढंग से इन लोगों से थोड़ा अलग मेरा मत है। आंदोलन तो किसान कर रहे हैं, लेकिन ये किसान का आंदोलन नहीं है। ये आंदोलन भी पूरे देश का 95% जनता का है, तुम्हारा भी है। जब लाला के गोदाम में सारा सामान भर जाएगा और एमआरपी कौन तय करता? वो जो सामान बेच रहा है। हमारे तो कोई एमआरपी तय नहीं करता। अगर वो 200 रुपये किलो आपको गेहूँ बेचने लगे, आपके पास क्या इलाज है? हमारे पास 5 रुपये किलो का आलू ले जाते हैं वो, और 5 रुपये किलो का आलू ले जाने के बाद 500 रुपये किलो का वो बेचते हैं। क्या भाव पड़ता है? कभी चिप्स खाया उस पर देखा है ऊपर लिखा हुआ कभी क्या रेट और कितना उसका वेट है? छोटा सा एक देश है वियतनाम, वहाँ 1/3 का अनुपात लागू है कि आप अगर 1000 रुपये का माल किसान से खरीद कर लाओगे तो 3000 से ऊपर का नहीं बेच पाओगे। समझ गया? तो वहाँ यहाँ एमआरपी का उद्योगपतियों के पूंजीपतियों के हाथ में है। एमआरपी भी तय नहीं। हम तो ये कह रहे हैं एमआरपी तय कर दो, चलो छोड़ो। अगर हमें लूट रहे हो तो जनता को तो फायदा हो जाए। हम लूटने के लिए तैयार हैं, सब लोग लूटते रहे अब तक, और सरकार ने लूटा, तुम भी इसी पैमाने पे चलो। लेकिन एमआरपी तो तय कर दो। हमसे 2 रुपये में खरीद के 100 रुपये में क्यों बेचोगे? तो क्या डकैती डालने को तुम ही रह गए? ये जनता नहीं है जो किसान का पैदा किया हुआ माल जनता को मिले, केवल सेठों को ही मिलेगा क्या? ये आप तय कर लो और आप ही बता दो क्या बाकी ये किसानों का संगठन आंदोलन है? किसान आंदोलन कर रहे हैं पूरे देश की जनता के लिए। आप सब लोगों को जुड़ जाना चाहिए इससे। ये आपका भी आंदोलन है, इस पर प्रभाव पूरे देश की 95% जनता पे पड़ने वाला है। पर गांव देहातों की आप बात करें, बहुत सारे लोग गांव अभी देहात भी- में तो हम वर्क कर रहे हैं। अभी भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो आप लोगों को ही किसान नहीं मानने तैयार, 100 किसान नहीं। हैं। अभी भी गाँवों में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो वो मानते हैं कि आप लोग किसान नहीं हैं, आप लोग राजनेता हैं, नेता प्रोपेगेंडा हैं, इस है। तरीके की बातें करते हैं। नहीं, उसकी वजह है कि हमारी जेब में 2 पैसे हम यहाँ तक आ जाते हैं। दूसरी बात यह है कि कोई पैमाना मुझे बता दीजिए, या तो यहाँ खसरा खतौनी की नकल लेके बैठे करें। ये पैमाना है क्या? हम तो ये कह रहे हैं कि किसान इनमें से कहो कि चौथा ही है। ये जितने भी हैं ना पब्लिक है, सबको पब्लिक मानो। हम इस आंदोलन को पब्लिक का आंदोलन बनाना चाह रहे हैं। हम इसे किसान आंदोलन से बाहर निकालना चाह रहे हैं, इसे जन आंदोलन की शक्ल देने चाह रहे हैं। अच्छी बात है, वो लोग कह रहे हैं हम किसान नहीं हैं। मेरे इसमें कहने से क्या फ़र्क पड़ जाएगा? मैं किसान हूँ या किसान नहीं हूँ? मैं इस देश का नागरिक हूँ, इसका प्रभाव मेरे पे पड़ेगा, आप पे पड़ेगा। जो लोग ये कहते हैं किसान क्यों, किसान का ही अधिकार है, वो लोग बेवकूफ़ हैं, वो लोग अनसमझ हैं जो जुड़ नहीं रहे हैं। उन लोगों को भी आना चाहिए यहाँ, उन लोगों को भी बताना चाहिए कि हम भी इस कानून का विरोध कर रहे हैं, इससे हम भी इफेक्टेड होंगे, आज नहीं तो कल होंगे। और पूछे कोई ऐसा सवाल जो आपने कहीं किसी और से ना एक पूछा। आखिरी सवाल में ले लेता जो हूँ। हम लोग गांव में जा रहे हैं, सारे लोगों से मिल रहा है। अगर सही सलामत चुनाव हो गया, किसान हमारा सही सलामत से सिर्फ अपनी बात रखता रह गया और ऐसे ही आंदोलन चलता रहा, तो 5 सीट भी बीजेपी उत्तर प्रदेश में लाने में सक्षम नहीं है। दूसरी बात, उसका मुख्य कारण क्या है? आप अब्राहम लिंकन जी का नाम सुने होंगे। उन्होंने कहा था कि पूरे विश्व के जितने शासक हैं उन लोगों से कहा था कि देश
विश्वास बड़ी मुश्किल से मिलता है जनता का। और एक बार अगर जनता का विश्वास शासक से टूट जाता है तो उसकी आने वाली कई पीढ़ियां बर्बाद हो जाती है। तो ये सरकार झूठ पे झूठ बोलते बोलते जनता का विश्वास पूरा खो चुकी है। आज चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है, स्वास्थ्य व्यवस्था डैमेज हो गई है, नदियों में लाशें बह रही हैं। इसलिए हमारे देश की जनता पूरी तरह से जाग चुकी है। किसानों के रोटी को तिजोरी में बंद कर दिया गया है। हम किसान यहाँ सड़कों पर 45 डिग्री सेल्सियस तापमान पर जल रहे हैं और शासक का ये नहीं मतलब होता है कि उसकी प्रजा सड़कों पर मरे, हम मलाई काटें। वो लोग आइस हिल पे जा करके ठंडी ठंडी हवा ले रहे हैं। अभी जाइए, आपके पास नेटवर्क है, आप सर्विलांस उठाइए, जितने भी भाजपा के मंत्री विधायक हैं इस समय उनका सर्विलांस चढ़ाइए। सारे मंत्री विधायक उनके जा करके आइस हिलों पर बैठ करके, चाहे नैनीताल, चाहे उत्तराखंड, चाहे हरिद्वार या स्विट्जरलैंड में जाके ठंडी ठंडी हवा ले रहे हैं। हमारा किसान सड़कों पर तड़प रहा है। ऐसी बेशर्म सरकार को जनता सबक सिखाएगी। आने वाले चुनाव में उनको 5 सीट तो पहली बात मिलना मुश्किल है, और दूसरी बात तो चुनाव हम जब तक अपनी कृषि बिल वापसी नहीं करा लेते हैं सरकार की ईट से ईट बजा देंगे। लेकिन हम यहाँ से वापस जाने वाले नहीं हैं। हम सिर पे कफन बांध चुके हैं और यहाँ पर हमारी डेड बॉडी जा सकती है, लेकिन हम बिना कृषि बिल वापस कराए यहाँ से जा नहीं सकते। और कुछ पूछना पूछिए।